दावत देने से पहले जितने भी हमारे जो मेहमान, हमारे भाई इरादारी पे खड़े हैं, इनसे इल्तिमास है कि आप ये फुटपाथ से हट के कुर्सियां जिनको मिलती हैं कुर्सियों पे बैठ जाएं, और जिनको नहीं मिलती तो आप जो बैठे उनके पीछे खड़े हों, ताकि इनके लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, सामना ना हो। आप सिक्योरिटी वालों से ताउन फरमाएं, और जिनके लिए कुर्सियां मुयस्सर हैं आप कुर्सियों पे बैठ जाएं, और जिनके लिए जगह नहीं है वो कुर्सियों से पीछे खड़े हो जाएं, ताकि जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके लिए दिक्कत ना हो। आपकी मोहब्बतों की नज़र मलक शफाकत आते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं तमामी अहबाब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे दावत दी। मैं को पढ़ा लिखा तो हो नहीं कि मैं कोई तकरीर करूँगा, सिर्फ दो चार बातें हैं वो भी इनकी मोहब्बत में आपसे करना चाहूँगा कि मैं हाजी दिलदार खान का भतीजा हूँ और शफाकत खान मेरा नाम है, और हाजी अब्दुल क़य्यूम खान का साहबजादा हूँ। यहाँ पे खड़े हो के बात करने का जो मुझे शर्फ हासिल हुआ है, मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान है मुझ पे, अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह का लाख लाख फजल है कि जिसने आंखें दी जिन आँखों से हम सब कुछ देखते हैं, जिसने कान दिए जिन कानों से हम सब कुछ सुनते हैं, अल्लाह ताला ने टांगे दी जिन टांगों से हम चलते हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अगर हम गौर करें तो हमें किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ भी आएंगी, कुछ दिखाई भी देंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम आके ये कर देंगे, हम आके वो कर देंगे। कई दफ़ा आप लोगों ने उन्हें सुना भी है, उन्हें वोट भी दी, उन्हें सपोर्ट भी की, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें। मैं एक जगह जनाजे पे गया और जब मैंने मैयत की दीदन की, मैंने उसमें एक क्लिप भी बनाया था। जब मैयत की मैंने दीदन की तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जब मुझे मैयत आवाज़ दे के कह रहा है कि बताओ इनको मैं जा रहा हूँ, मुझे गौर से देख ले, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा रहा, सिर्फ ये वाइट कफन मुझे मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे भाइयों ने सबने पहना दिया है, पहनाने के बाद मुझे दफना दिया जाएगा। तो मैं जा रहा हूं, मेरी पता नहीं तैयारी है या नहीं है, लेकिन आने से पहले यहाँ की तैयारी करनी जरूरी है। तो तरीके जो लब्बैक है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जब आप नारा लगाते हैं तो क्या नारा लगाते हैं? और दीन का नारा लगाते हैं ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, तो आपके नामाए अमाल में नेकी लिख दी जाती है। और यार बताओ मुझे कोई और पार्टी, किसी और पार्टी का नारा लगा के मुझे दिखा दो, और नामाए अमाल में कोई नेकी लिखी जाएगी या नहीं? नहीं ना। तो पार्टी वो ज्वाइन करो, धड़े वो बनाओ, सिमत उस जाओ जो सिमत मरने के बाद भी आप लोगों के काम आनी है। ये दुनिया रह जाने वाली है, कोई खान है, कोई चौधरी है, कोई मलक है, कोई फला है, कोई टका है, और सारा कुछ इधर ही रह जाना है। जो चीज़ साथ जाएगी मेहरबानी करें उसकी तैयारी करें। मैं तो इंशाल्लाह ताला निकल आया हूँ तैयारी करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी निकले। मुझे आके इन्होंने कहा कि आपको दावत देंगे, आपने दो बातें करनी है। मैं क्या, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई बात ऐसी वैसी मुंह से निकल के काम खराब होना है। वो बचपन मैंने सारा बकरियां पहाड़ों में जगा जगा के अपना बचपन गुजारा है। तो कहते हैं जी आप आ जाएं। तो ये जो साहब है मेरे पास गए मुझे दावत देने के लिए, मुझे इन्होंने कार्ड दिया कि आपने आना है, दावत दी मुझे।
मैंने इनसे कहा कि नाराज़ आपने नहीं होना, मैंने बड़ी बीमारी काटी है, बड़ा बीमार रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता क्योंकि डर गया हूँ, मैं मौत से बड़ा डरता हूँ। तो अगर निज़ाम इलाही के लिए मेहनत है इस पार्टी की तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन जिन्होंने मुझे दावत दी आप उनसे पूछ भी सकते हैं। मैंने कहा अगर निज़ाम इलाही के लिए है तो इंशाअल्लाह ताला मेरी जान भी हाज़िर है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान बनाने का एक मकसद था, थोड़ी देर पहले नारा भी लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। अजान हो रही है, जरा वेट कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं तो आज बात कर रहा था कि पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बनाया गया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, यही तो समझ नहीं आ रही लोगों को कि तरीक़े लब्बैक जिस मिशन को लेके चली है वो यही तो मिशन है कि जिसे पशपुस डाल दिया गया था। ये जितने भी एजेंडे बनाए गए हैं, जितनी पार्टियां बनाई गई हैं, ये इसी चीज़ को तो दबाने की कोशिश कर रही हैं। यार समझने की कोशिश करो, ये इसी नज़रिए से पाकिस्तान बना था कि मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा गढ़, एक ऐसी रियासत होगी कि जहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज होगा, यहीं से लोग यहीं से धड़े उठेंगे और लोगों की मदद और इमदाद के लिए निकलेंगे। कश्मीर के साथ कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है, फ़लस्तीन में आप देख लें कितना जुल्म और ज्यादती हो रही, कोई उठ रहा है और कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि सारे उसी निज़ाम का हिस्सा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी माओ बहनों की इज्जतें महफूज हों, जो गुरबा लोग हैं वहाँ पे उनके घरों में इज्जत से रोजी रोटी पहुँचे, यानी कि ज़कात का निज़ाम कायम हो जो ख़त्म कर दिया गया है, टैक्स लागू कर दिया गया है, तो ये चीज़ें तभी आप लोग को मैसर होंगी कि दिल और जान से आप लोग तरीक़ को वोट दें, तरीक़ लब्बैक को। इंशाअल्लाह ताला मैं भी वोट दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि सपोर्ट करने की, क्योंकि मौत की तैयारी हमने करनी है, दुनिया में रहने की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि मालिक ऊपर बैठा है, उसने पैदा किया है, रिज़्क़ वही देगा हमें। अगर उसकी ताबेदारी करेंगे तो रिज़्क़ मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोड़े खाएंगे, फिर रिज़्क़ नहीं मिलेगा। जो अभी खा रहे हैं ना ये हम कोड़े खा रहे हैं, क्योंकि हमारा किबला दुरुस्त नहीं है। जब किबला दुरुस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना हमें रिज़्क़ देगा। रिज़्क़ की तंगी तब आती है जब बंदा मुंह मोड़ता है मालिक से। अगर कोई बंदा काम करता है किसी के यहाँ, कोई मुलाजिम काम करता है, उसकी फर्मा बरदारी नहीं करेगा तो क्या फिर होगा उसके साथ? वो यही होगा ना जो हमारे साथ हो रहा है। हम आज ताबेदारी करना शुरू कर दें, अल्लाह का हुक्म मानना शुरू कर दें, दीन पे चलना शुरू कर दें, अल्लाह ताला खैर सलाह इंशाल्लाह। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी